टॉपिक 2 पैराबोला। पहले हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन that are equidistant from a fixed line in a plane and fixed point in the plane। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशंस? ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द plane that are equidistant from a fixed line and fixed point in plane। Fixed line is called the directrix of parabola. Fixed point F is called the focus. पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax, y square equal to 4ax। अब इसका शेप देखो, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड का फिगर है। देखो ये क्या होती है? डायरेक्ट्रिस। x इक्वल टू माइनस है, क्या होगी? डायरेक्ट्रिस। इसका नेम लिख लो आप। डायरेक्ट्रिस मीन्स x प्लस a इक्वल टू 0। ओ क्या है यहाँ पर? वर्टेक्स। फिक्स पॉइंट, ठीक है ना? फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? सॉरी, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिस और फिक्स पॉइंट्स क्या कहलाएगा? फोकस। जिसे एफ से a,0 एक्स एज पी पॉइंट जो इस पैराबोला पे हो, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा पैराबोला में? अब इसमें 4 डिफरेंट 3 अदर्स पैराबोला भी बनेंगे जिसमें डिफरेंस होगी। अभी हमने बेसिक पैराबोला लिया है। एक पैराबोला में आपको शो किया है क्या क्या होता है? फोकस a,0 जो फिक्स पॉइंट्स है, वर्टेक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिस सेम इक्वल डिस्टेंस पर। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, आप शो कर सकते हो।
एक्सेस। अब देखो इस फोकस से स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जाती है, जिसे हम नेम दे रहे हैं एल एल डैश। तो एल एफ एल डैश क्या कहलाएगी? एल आर, लॉटस रेक्टम, जिसे हम लिखते हैं एल आर। ठीक है। अब एल आर कहती है लेंथ ऑफ एल आर इक्वल टू 4a। तो इक्वेशन में क्या होता है? 4a, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ एल आर। और इसमें देखते हैं हम क्या क्या है पार्ट्स, फिर से सॉल्व करते हैं। फिगर बनाओ आप। तो इस फिगर से हम इसको डिनोट करते हैं। हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट है वर्टेक्स 0 0। सेकेंड एक्सेस द लाइन y इक्वल टू 0। फोकस a,0। डायरेक्ट्रेट्स लेंथ एल एल, जिसे हम कहते हैं एल आर 4a। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर a, ±2a। इक्वेशन ऑफ एल आर x इक्वल टू a और x माइनस a इक्वल टू 0। तो ये पैराबोला की बेसिक कंसेप्ट से, नीड से, तो इसको हमने शो कर दिया। अब देखो पैराबोला के कैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपके सामने, अगर इसमें सेकंड की बात कर रहे हैं, y² इक्वल टू -4x हो, तो इस पैराबोला का फिगर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ चेंजेस हो जाएगा। अगर पैराबोला x² इक्वल टू 4ay बोला तो क्या बन जाएगा? अपवर्ड में।
तो मेन हमें स्टैंडर्ड पैराबोला ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे, सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन समझो आप, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा फिर क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, पैराबोला की इक्वेशंस गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब आपको इसमें फोकस बताना है और डायरेक्ट्रिक्स बताना है। इसका फोकस क्या होगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कंपेयर करें हमने, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5/2। तो फोकस क्या आ गया, 5/2, 0 की फोकस होता है अपने पास a, 0। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -5/2 या फिर +5/2 इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। लेंथ ऑफ तीसरा क्वेश्चन, एल आर क्या होता है, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना अपने पास 10। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट केस में हर एक चीज़ बदलेगी, अकॉर्डिंग कंडीशंस पैराबोला चेंजेस होगा, वो हमें ध्यान रखना होगा। बुक का क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सेस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ एल आर, जो भी हमने फाइंड किए। जैसे कि इक्वेशंस ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, या माइनस वाला लेते हैं, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। अब ये पैराबोला की इक्वेशन है, अब इसे सॉल्व करना है भाई, क्या क्या आएगा आपके पास वो देखो आप। फर्स्ट ए फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कंपेयर किया तो 4a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -2। तो फोकस क्या गया, फोकस -2, 0। एक्सेस एक्स एक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a,
कितना हो गया भाई, x इक्वल टू +2। लेंथ ऑफ LR 4a कितना है, -8। तो ये पैराबोला का बेसिक हमने सीखा है, उसके फॉर्मूले, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए।